CIA का तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हो गया। 97 अफराद जाँ बहक, 30 की शनाख्त हो गई। मॉडल ज़ारा आबिद और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी सवार थे। हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। जिना अस्पताल में 66 लाशें लाई गईं, 43 मर्द, 20 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। डॉक्टर सिमी जमाली का बयान, कहती हैं अस्पताल से 45 लाशें ईदी और 21 छिपा सर्दखाने मुंतकिल की गई हैं। तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। नादरा की टीम पहुंच गई, फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं, DNA किया जाएगा। कराची तैयारा हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तैयारा गिरने से 3 घर मुकम्मल तबाह, 19 को नुकसान पहुंचा। मुतासरीन को निजी होटल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी हुक्काम ने जाए हादसा सील कर दी है। हिट हुआ है। हिट होने के बाद जब मेरी आंखें खुली हैं, मैंने देखा है तो हर तरफ आग ही आग थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सब चीखों पुकार थी। सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। तो मैंने अपना जो है वो सीट बेल्ट खोला है और मुझे रोशनी नज़र आई एक जगह पर, तो मैंने उसकी तरफ जाने की कोशिश की और मैं अपनी जाने में कामयाब हो गया हूँ। बदकिस्मत तैयारे का खुशकिस्मत मुसाफिर मोहम्मद जुबैर मौजज़ाना तौर पर महफूज। बताया लैंडिंग के वक्त जहाज को झटके लगे, पायलट ने तैयारा दोबारा उड़ा दिया। फिर लैंडिंग की कोशिश की तो जहाज क्रैश हो गया। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद भी महफूज रहे। तैयारा हादसे पर दुनिया का पाकिस्तान से इजहार अफसोस। तुर्की ने कहा पाकिस्तान का दुख तुर्की का दुख है। चीन का कहना है पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका, कनाडा और अफगानिस्तान का भी इजहार यकजहती। वजीर आजम इमरान खान का आलमी बिरादरी से इजहार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल OIC का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का टेलीफोनिक राबता। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। कहा भारत कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है। मुल्क में कोरोना के हमले जारी। 24 घंटे में 34 जानें ले ली। अमवात 1101 हो गई। 1743 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 52,437 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 381 अमवात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तैयारा हादसा कौमी सानहा करार दे दिया। कोरोना खत्म नहीं हुआ, पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। लाहौर में तकरीब से खिताब। वजीर आला उस्मान बुज़दार का भी गहरे दुख का इजहार। कोरोना के बाइस वादी सवात में सयाहों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई। बैनर्स आवेजा कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है ईद पर सयाहती और तफरीही मकामात बंद रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी नहीं खोले जा सकेंगे। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में ईद उल फितर इतवार को होगी। शाही फरमान के मुताबिक 23 से 27 मई तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। पेशावर में मीठी ईद की तैयारियां। मिठाई की दुकानों पर रश लग गया। बाजारों में आवाम का हुजूम। कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। लाहौर रेलवे स्टेशन से परदेसियों की आबाई इलाके रवानगी जारी। ऑनलाइन टिकटिंग में मसाइल के बायस रिजर्वेशन ऑफिस के सामने हुजूम लग गया। लोग कहते हैं टिकट ना मिला तो अपनों से मिलना मुश्किल होगा। ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने बंद किया हुआ है और अभी भी आप देखें हम लाइन में खड़े हैं। 9:30 बजे ट्रेन आनी है और टिकट का कुछ पता नहीं। कल भी आए, कल भी टिकट नहीं मिला, आज फिर आए, मैं आज फिर ऐसे ही। कोरोना के बाइस रवां सीजन पाकिस्तानी आम की बरामद में 40% कमी का खदशा है। बरामद कुंदगान का कहना है इस साल आम का बरामदी सीजन खासा मुश्किल होगा। और महकमा पब्लिक हेल्थ ठट्टा की नाअहली से मकली और ठट्टा में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए।
अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें कराची में PIA के तैयारे के हौलनाक हादसे के हवाले से, जिसमें 97 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 20 की शनाख्त हो गई है। मॉडल ज़ारा आबिद और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकी भी इसमें सवार थे। मलबे तले दबी तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। हादसे में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद समेत 2 अफराद महफूज रहे हैं। रेस्क्यू इदारों ने 15 घंटों बाद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। फैजान जलीस के और से कराची आने वाले PIA के तैयारे को हौलनाक हादसा। 97 अफराद की लाशें मलबे से निकाल ली गयी। 66 लाशें जिना और 31 सिविल अस्पताल पहुँचाई गयी। 20 की शनाख्त हो गयी। मॉडल ज़ारा आबिद और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी सवार थे। बदकिस्मत तैयारे का खुशकिस्मत मुसाफिर मोहम्मद जुबैर मौजिज़ाना तौर पर महफूज रहा। आग थी, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था और चीखों पुकार थी, बच्चों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की, सब चीखों पुकार थी। सब अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। तो मैंने अपना जो है वो सीट बेल्ट खोला है और मुझे रोशनी नज़र आई एक जगह पर, तो मैंने उसकी तरफ जाने की कोशिश की और मैं अपनी जाने में कामयाब हो गया हूँ और वहाँ से मैंने जंप की और बाहर आ गया। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद भी महफूज रहे। रेस्क्यू इदारे, पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों ने रेस्क्यू ऑपरेशन 15 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया। तैयारे में अमले के 7 अफराद और 92 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों में 51 मर्द, 31 खवातीन और 9 बच्चे शामिल थे। एयरबस A320 के कॉकपिट और केबिन क्रू का ताल्लुक लाहौर से था। कैप्टन सज्जाद गुल तैयारा उड़ा रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम उनके साथ थे। दीगर हमले में 3 स्टीवर्ड्स और 3 एयर होस्टेस थीं। एक एयर होस्टेस को एंड रवानगी के वक्त कार का स्टैंड बाय एयर होस्टेस अनम मसूद को सवार कराया गया था। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के करीब PIA का तैयारा फन्नी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ तो कई घर भी उसकी लपेट में आ गए। मुतासरा अफराद को इंतजामिया ने महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। तफसीलात जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा आबादी में गिरकर तबाह हुआ। हादसे में कई मकानात को नुकसान पहुंचा। 3 घर देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गए। 19 घरों को मामूली नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसानिया को बेघर फौरी इमदाद का हुक्म दिया। मुतासिरीन को निजी होटल में मुंतकिल कर दिया गया। जय हादसा को सिक्योरिटी हुकाम ने सील कर दिया है। जुनेद जावेद, आज न्यूज़, कराची। जुनेद जावेद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उन्हीं से मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनेद जावेद, बताइएगा इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर वहां पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल सादिया, 15 घंटे के बाद जो है ये ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन यहाँ से मलबा हटाने के लिए जो है हतमी तौर पर यहाँ पर गाड़ियाँ मंगवाई जाएंगी, एक्सकेवेटर मंगवाए जाएंगे, जिसकी मदद से यहाँ पर जो है वो जहाज़ का मलबा और साथ ही जो यहाँ पर जो वो है घर मिसमार हुए हैं उनका मलबा हटाने के लिए जो है टीमें यहाँ पर आएंगी। इस वक्त तमाम गलियों को जो है सील किया गया है, अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ताहम गवर्नर सिंध का बताया जा रहा है कि वो 12:30 बजे के वक्त यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जाए हादसा का दौरा भी करेंगे। टोटल जो घर हैं उनमें तकरीबन 3 घर मुकम्मल तौर पर जो है वो मिसमार हुए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हुए हैं, जबकि 19 घर ऐसे हैं जिनको मामूली नौइयत के जो है वो नुकसान पहुंचे, क्योंकि जहाज़ जब तबाह हुआ था तो उसके अंदर से उठने वाला धुआं और आग जो थी उसने तमाम एतराफ़ के जो घर थे उनको लपेट में ले लिया था। यहाँ पर इस वक्त भी पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौजूद है, फ़ौज के दस्ते मौजूद है। ताहम अस्पतालों में जो है 96 अफराद को 97 अफराद को जो है वो मुंतकिल किया गया था, जिसके अंदर ऐसे यहाँ पर इंक्वायरी मुकम्मल कर ली जाएगी। मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर आएंगी, वो दौरा करेंगी, इसके बाद अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगी और इसके बाद ही फिर हतमी तौर पर जो है यहाँ पर मलबा उठाने का अमल शुरू किया जाएगा। जी, जाए हादसा से आपने रिपोर्ट किया जुनेद जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वालों की मैयतों को ईदी सरखाने मुंतकिल कर दिया गया है। 53 अफराद की लाशें ईदी सुराब गोट सेंटर में मौजूद हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईदी सरखाने सुराब गोट पर। गुज़िश्ता रोज़ जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है, कराची में 97 अफराद जाँ बहक हुए। 97 अफराद की नाशों को निकाल लिया गया है। 2 अफराद जो
खुशकिस्मती से बच गए हैं। उनमें मोहम्मद ज़ुबैर और बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद शामिल हैं। इस वक्त मैं एदी सुराब गोल्ड खाने पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 53 डेड बॉडीज़ को यहाँ पर लाया गया है और बहुत सी बॉडीज़ ऐसी हैं जिनकी शनाख्त के काबिल नहीं है। उनके DNA के नमूने लिए जा चुके हैं। जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल में DNA के नमूने लिए गए थे और जो उनके लायकीन हैं उनके DNA के नमूने लेकर भी जामिया कराची की फॉरेंसिक लैब को भेजा जाएगा। उसके बाद काबिल शनाख्त किया जाएगा। 20 अफराद की शनाख्त हो चुकी थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ से 3 डेड बॉडीज़ को उनके लायकीन शनाख्त के बाद ले गए हैं। बाकी 51 यहाँ पर बॉडीज़ हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं और DNA का अमल जैसे जैसे मुकम्मल होता जा रहा है उसी तरह लायकीन यहाँ पर आकर अपने प्यारों की बॉडीज़ वसूल। बहुत अफसोसनाक वाक़या था जिसके नतीजे में जहाज़ में टोटल जो 99 अफराद सवार थे उसमें से 97 अफराद जाँ बहक हो गए थे। जी। कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले टेक्सटाइल डिजाइनर इंजीनियर फरहान कादिर को घोटकी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची तैयारा हादसे में घोटकी का नौजवान फरहान कादिर भी शहीद हुआ। 25 साल फरहान की नमाज जनाजा घोटकी के करीबी इलाके आदिलपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फरहान कादिर को आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। फरहान कादिर लाहौर की एक निजी टेक्सटाइल मिल्स में इंजीनियर था। घर वालों के साथ ईद मनाने लाहौर से कराची आ रहा था। तैयारा हादसे में जाँ बहक दिलशाद अहमद के भाई ने बताया कि उनका भाई लाहौर में मोबाइल कंपनी में काम करता था, ईद मनाने के लिए घर आ रहा था। मेरे भाई का नाम दिलशाद अहमद है। ठीक है, वो वहाँ पे एक मोबाइल कंपनी में जॉब करता है। वो ईद की छुट्टियों के लिए आ रहा था घर पे। तो ये जो कल तैयारे का हादसा हुआ है PIA का, उसके अंदर जो है ना वो उसका भी जो है ना वो इंतकाल हुआ। शादीशुदा है। उनकी एक बेटी है तकरीबन 1.5 साल की और एक बेटा है तकरीबन 2.5 साल 3 साल।